प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन में चल रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। यह उनके 2 देशों के दौरे का तीसरा और आखिरी पड़ाव होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री मोदी का एवियन में औपचारिक तौर पर स्वागत करेंगे। समिट के दौरान पीएम मोदी नई साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को फिर से बनाना थीम पर एक वर्किंग सेशन में हिस्सा लेंगे। इस सत्र में G7 देशों के नेता, साझेदार देश और वर्ल्ड बैंक व अफ्रीकी विकास बैंक समेत कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन में चल रही 52वीं G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर पूरी दुनिया की नजर है। खास बात यह है कि G7 देशों के बाद आमंत्रित साझेदार देशों में सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। समिट में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने पर भी फोकस होगा। साथ ही शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण की स्थिरता से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर भी फोकस किया जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन की बैठक का मुख्य विषय नई वैश्विक साझेदारियां और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना होगा। G7 समिट में शामिल होने के साथ ही पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ बैठक करेंगे, यूनाइटेड किंगडम के पीएम के साथ वार्ता करेंगे और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं संग बातचीत करेंगे। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, तकनीक, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पश्चिम एशिया में बदलते घटनाक्रम, अमेरिका ईरान समझौता, हॉर्मुज संकट, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक संबंधों पर दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। बता दें कि इस साल G7 में भारत की 13वीं हिस्सेदारी है और पीएम मोदी लगातार 7वीं बार इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस बार की G7 समिट में भारत के अलावा ब्राजील, केन्या, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन जैसे देशों के नेता भी आमंत्रित किए गए हैं। वहीं पश्चिम एशिया में जारी तनाव को देखते हुए UAE, कतर और मिस्र के शीर्ष नेताओं को भी बुलाया गया है। माना जा रहा है कि सम्मेलन के दौरान ईरान, हॉर्मुज स्ट्रेट, ऊर्जा सप्लाई और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहेंगे।